मैं मोहम्मद असद रजवी जालना महाराष्ट्र से। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और कुछ समाज का भी काम करता हूँ। मैं 2012 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, मैं वहां पर गया था और वहां पर जाकर अब एक लेटर लिखा मैं 26 तारीख को। मैं थोड़ा बताया था अखिलेश जी को, मैंने एक लेटर लिखा और बाद में अखिलेश जी को लिखा एक लेटर और उसकी प्रति है आदरणीय शिवपाल सिंह यादव नेता सपा पार्टी समाजवादी पार्टी, आदरणीय महोदय श्री धर्मेंद्र सिंह यादव संसद सपा पार्टी, आदरणीय महोदय अजय सिंह यादव संसद समाजवादी पार्टी, आदरणीय श्री अबू हाशमी साहब महाराष्ट्र अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, महोदय आदरणीय महोदय अरशद खान राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, आदरणीय महोदय श्री दानिश खान साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी। तो ये अभी 31 तारीख को मैंने लेटर 31 जनवरी को मैं लेटर दिया है और वो लेटर का आज जो बोल रहे हैं असद साहब, वो देखो एक वीडियो बताए आगे करो। प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया, अब इसमें चुनाव नहीं होगा और बोलते हैं कि चुनाव नहीं होगा। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाते कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो आजादी के बाद 50,000 मुसलमानों को उनके घर से बेघर कर दिया गया था। तो मुजफ्फरनगर का कांड जब हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ओवैसी साहब ने सही जवाब दिया और सही बोला। ओवैसी साहब को अब याद आ रहा मुजफ्फरनगर दंगे का, जब 14 साल हो गए तो 14 साल से ओवैसी साहब कहाँ थे, अब याद आ रहा मुजफ्फरनगर का। इससे पहले अपना बांग्लादेश गए, वहां पे भी 5.5 साल से जेल में बच्चे थे, तो 5.5 साल से वो बैरिस्टर साहब सो रहे थे। अब वहाँ इलेक्शन के टाइम पे जाके बता रहे 5.5 साल में ऐसा वैसा, तो इनका कहना क्या है समझ में नहीं आ रहा। ये 2014 में जो 2012 में दंगा हुआ था, मैं जालना महाराष्ट्र से लोग मुजफ्फरनगर गया था। मुजफ्फरनगर जाके देखा मैं कि कैसा है, क्योंकि मैं यहाँ समाचार में देखा था कि टाट पटरी लगी हुई है, बारिक होल है, बारिश इतनी तो सर्दी इतनी थी कि तापमान 4 से 6 डिग्री था। वो होल में से नीचे समनम गिरी, 52 बच्चे और शहीद, बुरे मिला के 52 बच्चे शहीद होते। दंगे में क्या हुआ मालूम नहीं, उसका कोई करने वाला नहीं था। और सब सेहरा इसके ऊपर डाले, किसके ऊपर? समाजवादी पार्टी की कोई गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 63 सीट दिए 2012 में, समाजवादी पार्टी ने 63 सीट दिए थे मुसलमानों को, उसमें से 63 सीट में से 43 सीट जीत के लाए। और क्या चाहिए? 43 सीट जीत के खाली मुसलमान भी जीत के लाए। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने शाहीन बाग में 13 एकड़ मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जगह दी। और क्या चाहिए आपको? अब 43 सीट आमदार चुन के आए, तो वो क्या कर रहे थे? आज मेरे 4 बेटे हैं, मैंने हर बेटे को अलग अलग कंपनी दे दिया, तो मेरा काम खत्म हुआ। वो कैसा संभालना बच्चों का काम है। तो ये जो मुसलमान आमदार थे उनका काम था। वो तो मैं भी देखा कि वो सफाई में अखिलेश साहब वो सब बैठे हुए, मुसलमान लीडर बैठे, मुसलमान अखिलेश साहब बैठे चलेगा, उन्होंने अपना हक पूरा किया। कोई भी उलमा से पूछ लो, उन्होंने अपना हक अदा किया। मुसलमान लीडर बैठे थे, उनका क्या? जब मैं यहाँ देखा मुजफ्फरनगर में आया, मैं आज पहले रामपुर में उतरा तो मेरा वहां एक दोस्त है डॉक्टर नाजिम बोल के, डॉक्टर नाजिम के पास गया मैं। डॉक्टर साहब मला अपने को मुजफ्फरनगर चलने का, तो डॉक्टर साहब ने बोले रजवी साहब वहां जाके फायदा नहीं, अब टाइम होगा, अब क्या मतलब दूर भी है। तो मला ठीक है, मला एक काम करो, आजम खान का घर बताओ मेरे को। मैंने सुना आजम खान साहब का घर यहीं पे है, वही है बाजू में घर है। बोले मला मेरे को घर बोले कहाँ जाए, क्या देखते हो? पुराना घर है। बोले पुराना घर है, वहां क्या देखने का? नहीं मेरे को देखने का, मेरा मकसद उनको बताया नहीं मैं क्या करने का। वो वहां बाजू में डॉक्टर साहब से थोड़ा नजदीक में करीबी में था। मैं वहां घर देखा, घर देखा मैंने आजम खान साहब का पुराना, तो उसके वालिद वालदा ने बनाए होंगे। तो पहले आजम खान के वालिद वालदा के आखिरत की मगफिरत की दुआ करा मैंने, या अल्लाह ताला ए आजम खान के वालिद वालदा की खबर का अजाब दूर कर, जो भी मगफिरत की दुआ करा मैंने। दुआ करने के बाद मैं जो मकसद से आया था आजम खान के घर में पेशाब करने के लिए, लेकिन पेशाब नहीं किया, थूक के इसलिए आया कि वो कैबिनेट मिनिस्टर था। तो आजम खान ने क्या, 43 आमदार ने क्या किया, और सब मिला के 80 आमदार
थे। ये आमदारों ने क्या किया, जो पार्टी ने दे दिया, खत्म बात। पार्टी के ऊपर इल्जाम किया, तो मेरे को पहले मालूम था कि ऐसा होगा, असद साहब ऐसा करेंगे, और वैसे हुआ। तो 31 जनवरी 2026 को मैं एक लेटर लिखा, वो बताया आपको। लेटर में ये लिखा कि यहाँ पे तो माहौल बहुत खराब हो गया है, और सब लोग समाजवादी पार्टी ने क्या दिया, जो तुम्हारे आमदार खासदार है उनको पकड़ो ना तुम, उनको क्यों बोल रहे हैं, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, उनको उनका क्या करने का। इनके पास मिनिस्टर आजम खान मिनिस्टर था, क्या करा इसके लिए, उसके घर पे थूक क्या है। असद ओवैसी क्या 14 साल से सो रहा था क्या, अब इलेक्शन के टाइम पे आके बता रहा, गलत बता रहा हूँ है, वो हुआ बिल्कुल बराबर। अरे यहाँ तक तुम तो और अनकम्प्लीट वो बता रहे हो असद ओवैसी, वहां पे तो इतना हुआ, जगह नहीं थी, लोग इतने भागे कि कब्रस्तान में रहने के लिए गए, तो कब्रस्तान में से वहां से मुसलमानों को निकाले, जबकि 85 आमदार मुसलमान के थे। तो ये लीडरों ने क्या किए, पार्टी क्यों, कोई पार्टी बुरी नहीं, पार्टी बराबर काम करती है अपना, हमारा काम है हम करना, ये बात। तो इसके बाद और आगे लेटर में लिखा, और देखो आवाज उठाते बोलते 14 साल में कई मुसलमान उठ गए, लेकिन उनका कोई इंसाफ नहीं मिला, एक का भी नहीं मिला। जैसे आम आदमी पार्टी के आमदार अमानुल्लाह खान जब दिल्ली में एक हाफिज साहब का साथ बम उछलेंगे, मार पीट के उनको शहीद कर दिया, उनके ऊपर केस डाल दिए, कोई गया नहीं। अमानुल्लाह साहब वहां गए, रात और दिन पुलिस चौकी में बैठे, उसके वो मुफ्ती साहब के हाफिज साहब के ऊपर का केस हटाए, और सामने वाली पार्टी पे केस डाल के उनको बरी कराया, उनको पैसों से मदद की। और ऐसे केस आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खान ने, जुनैद नाम का वो था, उसको मस्जिद के मारे, उसके ऊपर भी केस डाले। अमानुल्लाह खान साहब ने उसका भी केस हटाया, उसको निर्दोष साबित करे, उसको पैसे दिए, और उसकी बीवी को वक्फ बोर्ड में जॉब दी। ऐसा काम इम्तियाज साहब या जलील साहब, तो 12 साल से काम कर रहे, इम्तियाज साहब 14 साल से आवाज उठा रहे। अब इसमें से याद आया, मैं मुजफ्फरनगर में मैं आया था, 14 साल हो गए, अब 14 साल से आपको अब याद आ रही है, 14 साल से आपने कितनी आवाज उठाए। जब मुजफ्फरनगर वालों को जाके खिदमत करे, जैसा मैं आके देखा, मैं आजम खान करके थूका, उसके भी एक डेयरिंग होना, एक डेयरिंग, कौम का दर्द है तो आदमी किसी से नहीं डरता। आप क्या कर रहे हैं, आप मुसलमानों को नुकसान कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जब ये एमआईएम के 2 पार्लियामेंट में मेंबर थे, इम्तियाज साहब और जलील साहब, उस टाइम सलमान अली साहब जेल में थे, और उनके ऊपर कोई ऐसा खास केस नहीं था, भड़काऊ केस, और उससे ज्यादा भड़काऊ भाषण लोग देते, उन पे एफआईआर भी नहीं पड़ती। और ये दोनों पर ऐसा, तो इम्तियाज जलील साहब बोलते हम 2 खासदार 550 खासदार को भारी है, हम भारी है, तो तुम 2 खासदार भारी रहने के बाद में सलमान अली साहब 10-11 महीने जेल में कैसे रहे, खाली बातों से नहीं चलता। जब ये मैंने देखा, उनको लेटर में लिखा हुआ है, अखिलेश यादव जी के लेटर में लिखा। उसके बाद मैं मुलाकात किया, क्या बोलते, मौलाना तौफीक रजा खान साहब से, यूपी बरेली मुलाकात किया था, और मुलाकात किया, और मौलाना तौफीक रजा साहब, तस्लीम रजा खान साहब को मैंने कहा, साहब आपके मेरे को 10 मिनट चाहिए। ठीक है बोले, जरा रुकिए, बोले मेरे को टाइम तो बहुत है, लेकिन ठीक है मैं करता कोशिश। तो उन्होंने मेरे को 10 मिनट के बदले में 2 घंटे दिए। 2 घंटे में मेरी सब बात सुनी। मला साहब, आज देश का माहौल बहुत खराब है, मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, ये असद ओवैसी और इम्तियाज जलील मुसलमानों को खुश करने के लिए बोलते, ये मोदी को क्या बोलते, योगी को चैलेंज करते, मोदी का टकला बोलते, तेरा बाप है बोलते, क्या क्या, तो मुसलमान खुश हो गए, तालियां बजाते। जो तालियां बजाते तो जाहिर सी बात है, सामने वाली पार्टी को तो दुखा लगेगा। जो मोदी योगी के सपोर्टर है वो मुसलमान हो गए, जो लेकर गाड़ियां काटते, टोपियां छीनते, धंधे छीनते, क्या क्या छीनते, मुझसे ज्यादा सबको मालूम है। ऐसा करते तो उन्होंने मौलाना तस्लीम रजा खान ने सुना और कहा, रजी साहब मैं आपके साथ हूँ, मतलब आपका साथ होना नहीं, आपका हाथ सर पे रखो तो मैं बहुत साथ हूँ। तो मौलाना तस्लीम रजा साहब ने कहा, मैं आपके साथ हूँ, जब भी मेरी जरूरत पड़े मेरे को आवाज देना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद में गया मैं मुफ्ती जुबैर रजा साहब भाई कल्ला मुंबई,
मुंबई गया। मुंबई में जाने के बाद में जब वो औरंगाबाद में सलमान अजहरी साहब आ रहे थे, सलमान साहब आजारी था, तो वहाँ पे सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेरे को तो चलते इम्तियाज जलील को हराना था, तो आने तो मैं कैसे आन दूंगा, तो वो आ रहे थे बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे। जैसा मेरे को मालूम पड़ा बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं। सीधा मुंबई गया। मुंबई जाके मुंबई में देखा तो सलमान अजहरी साहब गांव को गए हुए थे, तो मेरा फिर मुफ्ती जुबैर साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़े भाई है, उनसे मिले। भाई कल्ला हरी मस्जिद में गया, उनसे मिला। साहब आप इम्तियाज साहब को औरंगाबाद मत भेजो। उन्होंने बोला क्यों? अरे इम्तियाज तो बहुत बड़ा गद्दार है, गुस्ताखी रसूल की रैली निकाला, इतनी बड़ी साहब सब बकवास है, पॉलिटिक्स है। रैली निकाल के क्या फायदा हुआ? इधर पेपर थी और भाग गए, और पेपर वहां पर बच्चों को खाना नहीं मिला, क्या मिला, कितनी दूर इधर तो बैठ के निकल गए। अब वो बच्चों की कितनी तकलीफ है अल्लाह जाने। उसके बाद में चले गए, तो ये मुफ्ती जुबैर साहब ने बोले ठीक है, मैंने उनको एक वीडियो बताओ मुफ्ती जुबैर साहब को। मुफ्ती जुबैर साहब को मोबाइल वीडियो बताओ वो वीडियो बताओ, इसको बंद करना। जोडण्यात येईल, मला पुन्हा औरंगजेबशी जोडण्यात येईल, मी स्पष्टपणे सांगतो खैरे साहेब, तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही। रजाकार होते, गेले, मेले, संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे? तर हे कुणाचं नाही, असल महाराष्ट्रीयन मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे मी, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा आहे मी, संविधानाला मानणारा आहे। तर कृपा करून माझा संमत हे सगळं यांच्याशी जोडू नका। पण आता सगळे बाळासाहेबांचे विचार मानायचे। ठीक है, वीडियो देख के बोला ये तो क्या बोलते गुस्ताखी रसूल है। बोला देखिए आप, ठीक है, आप भरोसा रखिए, हम सलमान अजहरी साहब को औरंगाबाद में भेजेंगे। बोला सर आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन असद उसी भरोसा नहीं मिले। क्यों? बोला मदीना शरीफ में जाकर कसम खाते और हिंदुस्तान में तो मुसलमानों पे जो जुल्म होने का जुल्म हो रहा है, तो कसम खा के फायदा क्या है? तो फिर अब उसके बाद में सज्जाद नौमानी के पास गया मैं। सज्जाद नौमानी से गया, मिला, हजरत को सलाम करा, आराम से बैठा। हजरत को बोला हजरत मेरा नाम मोहम्मद असद रजवी है, जालना में रहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कुछ कौम का भी काम करता हूँ। तो हजरत ने समझे जब कौम का काम करता हूँ तो उस हजरत ने समझे कि मैं पैसे के लिए आया। तो डायरेक्ट हजरत ने बोला, फटाफट बोलो आपको मेरे से क्या मदद चाहिए, मेरे लिए एक मिनट कीमती है। तो मैं इतनी मेहनत से गया और हजरत ने ऐसा बोले के बाद थोड़ा मेरे को टेंशन आ गया। मेरे को टेंशन आने के बाद मैं हजरत मैं लिफाफे वाला नहीं हूँ, मैं आपके पास इसलिए आया। असद उसी ने आपको लिफाफे वाला बोला, घर से बाहर निकलने को बंद कर दूंगा और ज़बान को लगाम दो, क्या क्या नहीं बोला। तो आपके लोग ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? क्या आपके साथ साथ आपके लोग भी डरते हैं क्या? खुदा से डरो। बोला मैं इसके लिए मैं आपके पास आया। हमारे बाड़ा साहब ठाकरे के पास वजन था, तो एक आवाज़ में आधी मुंबई बंद होती थी। इस तरह आपके पास आके कुछ करो, तो आप तो कुछ बोल रहे ही नहीं। आपने किया तो आपको कर उससे डरना नहीं चाहिए, आपको बोलना चाहिए। और आप सामने आइए। आपको कैसा बोला उसने कि लिफाफे वाला और चंदे वाला, जवान को लगाम दो, घर से बाहर निकलने मैं दूंगा। इतनी बड़ी हिम्मत कैसी हुई उसकी? क्या मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा? क्या मुसलमान गुमराह हो गए? मुसलमान को सोचना चाहिए ना, एक आलिम दीन की इस तरह से बात करना कितनी गलत बात है। ठीक है हजरत, आप अच्छा काम कर रहे थे, काम जारी रखिए। और मेरा एक लास्ट वार्निंग आपको वार्निंग नहीं, लास्ट एक सवाल दे रहा है। अगर आपने ये असद ओसी की ज़बान को लगाम नहीं दिए तो याद रखो आने वाले वक्त में जो म्यांमार का हुआ वो तुम्हारा होगा। इसके लिए असद ओसी की ज़बान को लगाम देना ज़रूरी है, ऐसा कहा। और बाद में फिर हजरत से बोला, हजरत से उठा खड़ा हुआ, हजरत मैं कुछ टेंशन में आपसे कुछ ज़्यादा वो गलत अल्फाज दिए, माफ़ी चाहता हूँ। तो हजरत ने कहा नहीं आपने सही है, आपकी सोच सही है, आप सही है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये हमारे मुसलमानों की गलती है, ऐसा बोल के कहा और निकल गया वहाँ से। अब वहाँ से निकलने के बाद में इसमें नाम है जिससे मिला था मौलाना PM मुजम्मिल साहब, बेंगलोर कर्नाटक, इनसे फ़ोन पे बात हुई थी। फ़ोन पे बात हुई कि मुजम्मिल PM साहब ने असद ओवैसी के बारे में
गलत बोला, गलत नहीं, उनका बयान उनके खिलाफ बोला, उनके खिलाफ बोला तो उनके पीछे बौछार लगी थी, उनके पीछे बौछार लगे तो मैंने एक वीडियो देखा कि उनसे बात कर रहा फ़ोन पे कि मौलाना साहब, असद साहब हिकमत से काम कर रहे। तो मैं आपसे ये कहना है, आप दीनदार आदमी हैं, हिकमत और शर में फ़र्क नहीं है कि आप उसको बोलना चाहिए था ना, उससे क्या डरने का। शर की इजाज़त में, शर की इजाज़त है कि हमें, शर का गुनाह क्या है? कत्ल का, और कत्ल के साथ दे रहे आप लोग, जरा खुल के बोलिए। तो उन्होंने बोले साहब ठीक है, मैं अब आपका बात ध्यान रखे कुछ बोलूँगा, लेकिन उनका भी बाद में कोई इंटरव्यू कुछ नहीं आया। तो ये असद ओवैसी ने सबको दबा के रखा है। एक मौलाना तो बड़ा पेट लेके बोल रहे, रैली निकालने वाला वो, आवाज़ उठाने वाला वो, पार्लियामेंट में पेपर फाड़ने वाला वो। अरे मौलाना, तुम्हारा जो पेट भरा सब हराम खा के भरे क्या? जरा सोचो, लोगों के बच्चे मर रहे, दाढ़ियाँ कट रही, वो दिख रहा नहीं आपको? वो सोचो क्यों कट रहे? तुम्हारा बच्चा जब मरेगा, जब वो होगा, और दिन के खिलाफ बात कर रहे हैं आप, जब आप दिन, आपकी दिन की मालूमात नहीं है। एक मौलाना बोलते हैं कि ओसी साहब हज़रत इमाम हुसैन का काम कर रहे हैं। वो मौलाना को शर्म आना चाहिए। क्या दीनदार बच्चे, हिंदुस्तान की उलमा से मेरी एक ही सवाल है, ये जो हो रहा तो सही हो रहा कि गलत हो रहा?